अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडिन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए जानते हैं आज हमारी वादी कश्मीर में क्या सूरत हाल रही। मजीद मालूमात के लिए आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर अरशद फारूक की जुबान। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तकरीब लाल किला में मुनक्किद की गई। इस मौके पर राजपथ पर एक अजीम शान परेड निकाली गई। इस दौरान वजीर आज़म सदर हिंदुस्तान ने परेड की सलामी ले ली। कौमी राजधानी का हर कोना पुलिस की निगरानी में था। विजय चौक से लाल किला तक परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। Tableau from Jammu and Kashmir, showcasing the changing face of J&K. यूम जमहूरिया और यूम आज़ादी के मौके पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट खिदमात की मोतली वादी में 2005 से सिक्योरिटी ड्रिल का हिस्सा रही है। हुकाम ने बताया कि वादी कश्मीर में यूम जमहूरिया की तकरीबात को आसानी से गुजरने को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर 26 जनवरी को कश्मीर में मोबाइल आलात पर इंटरनेट खिदमात को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ताहम फिक्सड लाइनों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट मुतासिर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूम जमहूरिया के मौके पर कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लाजवाल अमन तरक्की के राह पर गामजा है, लेकिन कुछ लोगों को उकसाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की से खुश नहीं है। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में यूम जमहूरिया के इज्तिमा से खिताब करते हुए LG ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की के राह पर गामजा है। LG ने तिरंगा लहराने के बाद कहा, जम्मू कश्मीर को नई बुलंदियों तक ले जाने और यूटी को हिंदुस्तान की किसी भी दूसरी रियासत के बराबर बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। बहुत ही निखंड उद्देश्य है अभी तो नाजरीन, अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए प्रोग्राम। अब अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 ठक। सर
अब उससे उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब, अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अरशद फारूक से। इधर श्रीनगर में शेर कश्मीर स्टेडियम में गवर्नर के मशीर भटनागर ने यौम जमहूरिया की तकरीब की सदारत की और परेड पर सलामी ली और साथ ही लाल चौक के घंटाघर के ऊपर भी तिरंगा लहराया गया। इधर बारामूला में यौम जमहूरिया की तकरीब ज़िला बारामूला में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। यहाँ मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मनाई गई, जहाँ डीडीसी चेयरमैन सफीना बेग ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन ने परेड का मायना किया और सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक में यौम जमहूरिया की अहमियत बयान की। परेड को जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF तलबा ने पुलिस बैंड के साथ पेश किया। इस दौरान तकरीब में मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब दाद दी। दरिया असना डीडीसी चेयरमैन सफीना बेग ने तमाम अफसरान एहलकारों के काम को सराहा, जिन्होंने कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान अनथक मेहनत की। जीप में सवार और आज की परेड का जायजा लेंगे। सफीना बेग जी, उनके हमरा SSP बारामूला जनाब रईस मोहम्मद पाक साहब IPS और कश्मीर होमगार्ड और NCC कैडेट डिग्री कॉलेज बारामूला, हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला करें। परेड का जायजा किया। जैसा कि आप जानते हैं इस मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद देती। आज के दिन 26 जनवरी 1950 में तो हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ और जमहूरी तर्ज की हुकूमत का इनकार अमल में लाया गया, जिसके लिए हमारे अजीम रहनुमाओं जैसे महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कुर्बानियों को कलम किया। अपनी बेमिसाल कुर्बानियां इत्तेफाक व इत्तेफाक से अंग्रेजों को हिंदुस्तान को मजबूत किया। अजीज लखनऊ, सबसे पहले मैं अपने हिस्ट्री के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर भी मुल्क की बाकी रियासतों के साथ साथ तरक्की की राह पर गामजन है। अगर हम बिलखुसूस जिला बारामूला की बात करें तो इस जिला ने तरक्की के लिए संग में अबूर किए ही, लेकिन ये भी कहा भी देखा गया है कि जिला में बर वक्त
सारे शोरों में तरक्की की रफ्तार इस मेयार की नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए। इसके लिए इस जिला को नीति आयोग ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जिम्मे में लाया ताकि ऐसे बुनियादी शोरों की निशानदेही करके इन पे तवज्जो दी जाए। हाल में ही जिला बारामूला को मुख्तलिफ शोरों में जैसे कि ज़राअत, आवासी, तालीम, सेहत और फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट में बेहतरीन काम करने के लिए की बुनियाद पर मुल्क के पहले 5 जिलों की लिस्ट में शुमार हुआ, जिस पर हाल ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की और इसके लिए मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश की। आज के दिन और इस मौके पे मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी को दिल की मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पूरे मुल्क में पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी या रियासत बनी जिसने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की तशकील की, जिसको हाल ही में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने एक तकरीब के दौरान लॉन्च किया। इसके बाद मैं रोड कनेक्टिविटी पे आना चाहूँगी। रोड कनेक्टिविटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जिला बारामूला ने इस संबंध में नाकामी यकीन तरतीब की है। इस सिलसिले में कई नई सड़कों का क़याम अमल में लाया गया और अनकनेक्टेड एजुकेशन गाँव को कई सड़कों के साथ तहसील व जिला हेडक्वार्टर के साथ जोड़ा गया। खासतौर पर तवज्जो जो है लाडबाग बारामूला पूरी कौमी शहर की जो के मामले पर लाना चाहती हूँ, जिसमें पेशरफ तो हुई है। इसके लिए मैं आपके साहब की शुक्रगुजार हूँ। मैं ये मरकज़ी सरकार से अपील करती हूँ कि ये कौमी शहर मोटरवाट के अंदर मुकम्मल की जाए, क्योंकि ये न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है बल्कि नेशनल इंटरेस्ट में भी है। ये बताना यहाँ बहुत जरूरी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपसे अपील करते हैं कि जो आपने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया जिसमें हमारे जितनी मुबारकबाद पेश करूं मैं अपने एलजी साहब को उतनी कम है। उन्होंने एक सोल्जर की तरह यहाँ काम किया, 73rd और 74th अमेंडमेंट यहाँ इम्प्लीमेंट किया, जो कि नामुमकिन होता अगर आपने ये सर्ट करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट ना करवाया होता और आम लोगों को एम्पावर ना किया होता। आज आपने हर मोहल्ले में एक एमएलए बनाया, एक सरपंच को वो पावर दिए जिसके लिए आम लोगों को सेक्रेटरीट के दरवाजों पे धक्के खाने पड़ते थे। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर की जेन्युइन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को जरूर एड्रेस करेंगे। हम आपसे अपील करते हैं और हम आपसे कहते हैं ये हमारा राइट है। हम आपसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को आप अपना हिस्सा मानते हैं, आप हमें अपना सरताज मानते हैं हिंदुस्तान का। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम इसके अंदर सब कुछ मानते हैं। तीनों तीन में दाहिने चलेगा, BSF 137 बटालियन के प्लाटून कमांडर ASIS जहाँ से ये प्लाटून कमांडर ASI जगदीप सिंह और उसका ये खूबसूरत दस्ता जहाँ से ये बच्चे गुजरे उनको साथ के साथ नन्ही बच्चियाँ सलामी पेश करते हुए मंच के सामने से गुजर रही है। JNP ट्रांसपोर्ट बॉय उनका ये ट्रांसपोर्टों का संस्था
सलामी पेश की। आज तक डिस्ट्रिक्ट में 12 बहुत ज़्यादा लहू वतन आने में नाम आजादी। मेरी दाएं जानिब और बाएं जानिब ऑफिसर साहिबान, मेहमानाने की नामी और खास तौर पर मीडिया से कि वो लोग ये हमारा बादशाह जितने तालियां इनके लिए।
ताकि इनकी हौसला उसके बाद बैंक स्क्वाड बहुत ही मेहनत की है। हायर सेकेंडरी स्कूल देलेना पोजीशन की भी 3 पोजीशन है। आप शुरू करेंगे 3rd पोजीशन से। 2nd पोजीशन हासिल की है एसएस बटालियन। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी आज सारे स्कूलों की, लेकिन हमने 3 स्कूल की 1st पोजीशन। और मिल्क प्रोडक्शन की जो सप्लाई है उसको, जिसमें मुंबई वाले या ब्रिज चैनल को बनाने का अगली कैटेगरी की और अगली कैटेगरी है इंडिया किया है। उसके साथ साथ कोविड-19 मैनेजमेंट में इनका काफी रोल रहा है। उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में इनका बहुत ज्यादा रोल रहा है। उसके बाद इंडिविजुअल में आगे से निभाया है, इसलिए मेरा नाम सलमान शफी भट्ट है, मैं DPS बारामूला से हूँ। सर, हमने आज कल्चरल आइटम किया था जिसमें हमने स्टॉप ड्रग्स की ये मैसेज दी थी। उसमें हमने आज फर्स्ट प्राइज़ जीती है यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर बहुत खुश है क्योंकि आज सर हमने फर्स्ट प्राइज़ लिए। इससे पहले भी हमने बहुत बार प्राइज़ लिए, लेकिन आज हमने फर्स्ट प्राइज़ ली तो बहुत ज़्यादा खुश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इससे मशहूर है, मैं DPS स्कूल से हूँ। कैसा लगा आपको आज यहाँ पे? मुझे बहुत खुशी हुई। हमने आज फर्स्ट प्राइज़ जीते। हमारा थीम था ड्रग एडिक्शन पे, और आज के लिए ये बहुत ज़रूरी है थीम बनाना, क्योंकि हर एक ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। और आज हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स थे और हमें अवार्ड भी मिला, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ पर बहुत धूप भी अच्छी है। सुबह थोड़ी ठंड थी, मगर अभी धूप हो रही है। और हम JMS खुजाबाग से है, हमने यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया और यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी कौंसिल जो है बने हुए 6 और 7 महीने हो गए, साल नहीं हुआ। कौंसिल की बात करती हूँ, DDCs की बात नहीं करती हूँ। उसके बाद ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 2-3 महीने तो हमारे कोविड में चले गए, ठीक है ना। सो ये एक अलग किस्म की एक्सरसाइज थी, एक डिफरेंट किस्म का प्लान बनाना था। यानी ग्राम सभा नीचे गाँव से लेके BDCs से लेके फिर DDCs, ये इसका एक प्रोसीजर होता है और बड़ा लंबा होता है। लेकिन उसके बावजूद जो काम रूरल एरियाज़ में हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल सिवाय जल शक्ति डिपार्टमेंट के, क्योंकि उसके थोड़े रूल्स बदल चुके हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उस डिपार्टमेंट के बगैर में आई थिंक PDD है, या फॉर एग्जांपल हमारा रूरल डेवलपमेंट है, RDD है, हेल्थ में थोड़ा सा कमी पेशी है। चंद डिपार्टमेंट्स को छोड़ के जो है मैं उनके काम से सेटिस्फाई हूँ। पुराना इशू है, मैं कल खुद भी गई थी वहाँ, मैंने देखा भी वो जिस ज़माने बना हुआ था, जब वो वहाँ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का जो था, जो मुझे वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा ने बताया, वो इनफैक्ट वो हैंड ओवर टेक ओवर के टाइम भी चेक नहीं हुआ था। दिस इज़ व्हाट यू नो शी टोल्ड मी, जो उन्होंने मुझे बताया कि तब भी उन्होंने चेक नहीं किया कि ये फंक्शनल है नहीं है। लेकिन आई थिंक वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये एक तो रिस्टोर किया जाए। फिर उसके मज़ीद उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे ACs वगैरह के लिए भी हमने सेपरेट भेजा है, और कुछ परचेज़ भी किए हैं, और कुछ की सर्विसेज के वगैरह के लिए है। आई थिंक नो, इट्स बेटर टू सम एक्सटेंट।
लेकिन जितना होना चाहिए जीएमसी को फंडिंग होनी चाहिए, जितना वहाँ मेन पावर होना चाहिए, उस चीज़ की तो वाकई कमी है। एक्सटेंड करने की ज़रूरत है सबसे पहले कि ये हॉस्पिटल जो हमारा बारामूला का जीएमसी है, इसमें सिवाय बारामूला के पेशेंट्स नहीं होते, इसमें आपको कुपवाड़ा भी से आ जाते हैं, हिंदवाड़ा से, इवन बांडीपुरा से भी आते हैं। तो इतना यहाँ पर फ़्लो होता है, पेशेंट्स का फ़्लो होता है। एक तो यह है, उससे साथ साथ जगह की कमी भी है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टर्स की कमी भी आ जाती है, पैरामेडिक्स की कमी भी आ जाती है, नर्सिस की कमी भी आ जाती है। और जहाँ तक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का आपने दोबारा अपना सवाल रिपीट किया और मैं जवाब दे चुकी हूँ उसका, कि उसकी कोई प्रॉब्लम है जो कि उन्होंने उठाई है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मज़ीद उससे वो जो एसीज वेसीज वगैरह हैं वो आई थिंक उनका अब बेटर हो गया है टू सम एक्सटेंट। आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम जुमेराह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। अगर ज़िला बारामूला की बात करेंगे, ज़िला बारामूला में सबसे बड़ी तकरीबात पुलिस लाइन्स के अंदर हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन सफीना बेग ने सलामी ली और यहां पे रंगारंग प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सोफी सजाद के साथ मैं अर्शिद फारूक, केडन चैनल के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में पेश किया शाइस्ता खान ने, और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। तो देखते रहिए केडन का पेश करदा प्रोग्राम अब तक। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।